हाय ऑल यू ऑल आर वेलकम ऑन दिस चैनल। रीजनिंग के जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे आज हम, दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। जो बोर्ड पे मैंने बहुत बड़े से आंकड़े लिखे हैं, ये देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये रीजनिंग का एक पार्ट है। जनरली प्री में पूछा जाता है, मेंस का अभी पार्ट नहीं रहा है, तो संभवतः मेंस के एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए नहीं मिले, बट प्री के एग्जामिनेशन में जनरली 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एक साथ बल्क में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आसान होते हैं, आसानी से कोई भी स्टूडेंट काम कर सकता है, उसके आंसर को निकाल सकता है, बट सबसे कम समय में सबसे जल्दी कैसे क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सीरीज में कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन आपके और उनका फ्रेम आउट कैसा रहता है। एक्चुअल क्वेश्चन पर चल के हम बात करेंगे। तो पहले देखें कि ये जनरली आपके जो सीरीज हैं, इसमें अल्फा भी रहेगा, नंबर भी रहेंगे, सिंबल भी रहेंगे, मतलब मिक्स है। नंबर भी है, अल्फा भी है और सिंबल भी है। उसके आधार पर जनरली 6 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं और किस टाइप से क्या हमारा कंसेप्ट है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो टाइप 1, ऐसा नहीं कि टाइप 1 ही कोई कंसेप्ट है। मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको समझाने के लिए टाइप 1 में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें प्रीसीडेड या फिर फॉलोड की बात की जा रही हो। तो प्रीसीडेड या फॉलोड से जुड़े क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स। देखिए, जैसे ही आपको बोला जाएगा कि हाउ मेनी नंबर्स, क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेंगे, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट which is preceded by a symbol and followed by, नंबर पूछा गया ना, यहां सिंबल हो गया तो followed by an alphabet। तो दिस वुड बी द फर्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपके सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जनरली जब भी जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा आता है, द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो आप करेंगे वो ये है कि पूछा गया हाउ मेनी नंबर्स, तो अपने मन से कोई भी इमेजिनरी नंबर्स आप 1 to 9 लिख लीजिए, कोई भी इमेजिनरी नंबर लिख लीजिए। हाउ मेनी नंबर्स, तो आपने नंबर लिख लिया। विच इज एग्जैक्टली प्रीसीडेड। प्रीसीडेड का मतलब है, प्री का मतलब होता है पहले, तो प्रीसीडेड का भी मतलब क्या होगा, पहले। और क्या होना चाहिए पहले, तो सिंबल होना चाहिए। तो अपने मन से कोई सा भी सिंबल आप लिख लीजिए, तो हमने लिखा है डायरेक्ट। उसके बाद क्या कहता है, एंड फॉलोड बाय एन अल्फाबेट। फॉलो का मतलब होता है कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, तो आपके बाद को फॉलो कर रहा हूं, तो फॉलोड का मतलब होता है बाद। तो बाद में क्या होना चाहिए, तो अल्फाबेट होना चाहिए। तो किसी भी अल्फाबेट को आप ऐसे लिख लीजिए, और फिर आपकी आंख जो है वो इसी पेयर को ढूंढेगी कि पहले क्या होना चाहिए। तो पहले आपका सिंबल होना चाहिए, देन नंबर होना चाहिए, देन अल्फाबेट होना चाहिए। अदरवाइज एक क्वेश्चन को पढ़ना और इसमें से ढूंढना, फिर इसमें से ढूंढने लगेगा, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत होगी। तो पहले एक सेट बना लीजिए कि मुझे ये सबसेट इस सेट में खोजना है। तो कैसे खोजेंगे हम, दो देखें, मेरी आंख सिर्फ सिंबल पे भी आप रहेगी, और जैसे ही सिंबल मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगा कि नंबर और अल्फाबेट किधर है। तो सिंबल है, उसके बाद नंबर और अल्फाबेट हमें चाहिए। देखें यहाँ पे, ये ओम तो सिंबल आपको मिला, नंबर भी आपको मिला, लेकिन अल्फाबेट नहीं मिला, छोड़ दीजिए। फिर सिंबल पे ही आएंगे, सिंबल, नंबर, अल्फाबेट नहीं मिला, छोड़ देंगे। उसके बाद सिंबल, हमें नंबर और अल्फाबेट, तो यहां पे एक चीज मिल गया। हमें ये यही चाहिए था ना कि सिंबल, नंबर और अल्फाबेट, तो यहां पे मिल रहा है सिंबल, नंबर और अल्फाबेट। फिर हमारी आंख डायरेक्ट सिंबल पे जाएगी कि सिंबल के बाद नंबर होना चाहिए, नहीं है, छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए। फिर सिंबल पे आइए, सिंबल के बाद नंबर होना चाहिए, नहीं है। फिर सिंबल पे आइए, सिंबल के बाद नंबर, अल्फाबेट होने चाहिए, यहां मिल गया। फिर सिंबल पे आइए, सिंबल के बाद नंबर और अल्फाबेट होने चाहिए, नहीं है। फिर सिंबल के बाद सिंबल और नंबर होना चाहिए, नहीं है। फिर सिंबल पे आइए, सिंबल के बाद नंबर, अल्फाबेट, ऐसे करके हम ढूंढेंगे। ये सबसेट हम तैयार करेंगे, फिर इस सबसेट में खोजेंगे। तो हम बोलेंगे कि हाउ मेनी नंबर्स, तो अगर ऐसा 2 मिल रहा है तो 2, अगर 3 मिल रहा है तो 3, अगर मोर देन 3 मिल गया तो मोर देन 3। कहने का मतलब यह है कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ड्रॉ 1 सबसेट कि हमें इस टाइप का पेयर इसमें से होना चाहिए, और फिर उसको खोजने की शुरुआत आप करें। बहुत आसानी से आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वुड बी द फर्स्ट टाइप, जहां पे प्रीसीडेड और फॉलोड की बात मैंने आपके साथ की है। जो सेकेंड टाइप मैंने आपके लिए बनाया है, टाइप 2 जिसे आप कह सकते हैं,
जिसमें क्वेश्चन तो आसान ही रहेंगे। क्वेश्चन बेसिकली क्या होगा, तो ऑड मैन आउट आपसे पूछा जाएगा कि एक पेयर दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसमें 4 जो है वो किसी न किसी रूप से सेम है, 5वां क्या है तो डिफरेंट है। तो एनालॉजी में जैसे आपने अलग अलग करना सीखा, वैसे ही यहाँ पे ऑड मैन आउट करना सीखना पड़ेगा आपको। कि सपोज आपको क्या दे दिया है ना, दे दिया है आपके अलग अलग पेयर दे दिए हैं कि आर, उसके बाद ओम, मैं अपने मन से ले रहा हूँ, यहीं से ले रहा हूँ, आर उसके बाद ओम, फिर से दे दिया एंड उसके बाद 4, फिर से दे दिया कौन सा 2, उसके बाद ई, फिर से कौन सा दे दिया तो ई हो गया एक्स, एक्स से बाद 8, फिर दे दिया कौन सा तो डी, डी के बाद कौन सा तो बीटा। इसमें से 4 किसी ना किसी रूप से सेम है, 5वां अलग है, दैट यू हैव टू फाइंड। दिस इज व्हाट ऑड मैन आउट। तो आर के बाद ओम ने लिखा है, इसका मतलब क्या है, आर के ठीक बाद ओम आया, चलिए ठीक है मान गए। एंड के बाद 4, तो एंड के बाद 4 मतलब उसके ठीक राइट वाला आ रहा है। 2 के बाद ई, तो 2 के राइट वाला हमने ले लिया, ठीक है। एक्स के बाद 8, तो एक्स के राइट वाला हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ बीटा के बाद डी है, तो बीटा के बाद डी है, तो यहाँ भी लगभग सेम ही है। ये बेसिकली मैं उल्टा लिखता हूँ क्योंकि समझाना आपका इंपॉर्टेंट है। डी के बाद बीटा है, होना क्या चाहिए, डी के बाद क्यू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है, तो यही क्या है तो ऑड मैन आउट है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 किसी न किसी रूप से सेम थे कि पहला हमने लिया, उसके बाद राइट वाला लिया, फिर से राइट वाला दिया, फिर से राइट वाला लिया, फिर से राइट वाला लिया। यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट वाला था। तो इस कारण से आपने क्या बोला कि ये हमारा गलत है, यही हमारा ऑड मैन आउट है। तो सेकंड टाइप वुड बी ऑड मैन आउट, आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे हो सकते हैं 3 भी पेयर में हो सकते हैं, तो किसी न किसी रूप से आपको अलग करना पड़ेगा। क्लियर। फोर्थ में हम जो चलेंगे, जब थर्ड टाइप में हम चलेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि नेक्स्ट क्या आएगा। थर्ड में इधर तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा या फिर नेक्स्ट की जगह क्वेश्चन मार्क्स आप पे क्वेश्चन में होगा कि क्या होगा नेक्स्ट। जैसे कोई भी पेयर दे दिया 4, 2, फिर 8 MU, फिर 3 N परसेंटेज, फिर $6 पूछा जाएगा कि इस स्थान पे हम आपके ऑप्शन में से कौन सा पुट करें। देन यू हैव टू फाइंड कि किस लॉजिक से ये आया है, उसी लॉजिक से ये भी आएगा, उसी लॉजिक से ये भी आएगा, और सेम लॉजिक यू हैव टू पुट इन फिल इन द ब्लैंक्स। दिस वुड बी थर्ड टाइप, दैट इज नेक्स्ट और फिल इन द ब्लैंक्स ईदर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपके टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप जब चलेंगे, जब टाइप 4 में आप चलेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि संभवतः क्वेश्चन कहा आता है कि अगर इनमें से सारे सिंबल को हम ड्रॉप कर दें, तो बेसिकली ड्रॉपिंग वाले क्वेश्चन आपसे रहते हैं कि अगर सारे क्या करें तो सिंबल को हम ड्रॉप कर दें, या सारे अल्फ़ाबेट को हम ड्रॉप कर दें, या सारे नंबर्स को हम ड्रॉप कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड से 12वां कौन सा होगा, राइट हैंड साइड से 15th लेटर कौन सा होगा, या 15th आपका एलिमेंट कौन सा होगा। तो बेसिकली दिस इज व्हाट ड्रॉपिंग आउट ऑफ एलिमेंट। बोला जाएगा कि अगर सारे सिंबल को हम ड्रॉप कर दें तो राइट हैंड साइड से 5वां कौन सा होगा। क्या बोला कि सारे सिंबल को अगर हम ड्रॉप कर दें तो राइट हैंड साइड से 5th, तो 1 इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंबल है, हमने ड्रॉप आउट कर दिया है। तो 1 के बाद 2 इसको काउंट नहीं करेंगे, सिंबल ड्रॉप है। 3 इसको काउंट नहीं करेंगे, सिंबल ड्रॉप है। 4th एंड 5th, दिस वुड बी द आंसर। चलें 5th टाइप में जब आप चलेंगे तो आपको देखने को आसान सा ही क्वेश्चन मिलेगा, दैट इज सीरीज को बोलेगा कि फिल करो, है ना। कुछ भी लेटर दे दिए जाएंगे, R, ओम, 7, 8, M, बीटा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा कि यहाँ पे क्या आएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज में आपसे रहते हैं वो है आपका दिशा से रिलेटेड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, लेफ्ट और राइट, या फिर लेफ्ट और लेफ्ट, या फिर राइट और राइट। हमसे बोला गया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक बार आप ध्यान से देखें क्योंकि इसी कंसेप्ट के आधार पे 2 क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। बोला गया कि लेफ्ट हैंड साइड से 9th लेटर के राइट 5वां लेटर कौन सा होगा, विच एलिमेंट वुड बी द 5th फ्रॉम द राइट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो फिर से मैं बोलता हूं, लेफ्ट हैंड साइड से 9th लेटर, तो अगर हम काउंट करें, अगर हम नहीं आता है, हमें कंसेप्ट नहीं आता है, ट्रिक नहीं आता है, तो जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वही हम करेंगे। क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से 9th के राइट हैंड साइड 5th। तो देखिए यहां पे लेफ्ट हैंड साइड से 9th एलिमेंट को हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 और 9। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड से 9th एलिमेंट। इसके राइट हैंड साइड 5वां। तो यहां अगर हम पहुंच गए हैं तो इसके राइट का मतलब होता है हम क्या करें और इस साइड जाएं। क्लियर? तो इसके राइट में 5वां, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आप कहेंगे कि माय आंसर इज बीटा। द क्वेश्चन वाज लेफ्ट हैंड साइड से 9th के राइट हैंड साइड 5th लेटर कौन सा होगा। तो ऐसे काउंट करने की जरूरत बेसिकली नहीं होती है ना। आपको ये मालूम चलेगा कि बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द एलिमेंट इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट टू द 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे बोला गया वही काम करें। 9th फ्रॉम द लेफ्ट, राइट से 5वां। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्लियर? क्वेश्चन था कि लेफ्ट हैंड साइड से 9th लेटर के राइट हैंड साइड 5वां कौन सा होगा। ये क्वेश्चन था ना। लेफ्ट हैंड साइड से 9th के राइट हैंड साइड 5वां। तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड से 9th और राइट हैंड साइड से 5। तो जब भी अलग अलग डायरेक्शन की बात की जा रहे हो तो स्पष्ट आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यू हैव टू ऐड 9 + 5 दैट इज 14। फिर डायरेक्ट आप 14 काउंट कर लीजिए, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 एंड 14। तो दिस वुड बी योर आंसर। बोला जा रहा हो लेफ्ट हैंड साइड से 12 के लेफ्ट थर्ड। देखिए यहां पे एक बार मैनुअली हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके लेफ्ट में थर्ड, इसका मतलब फिर से हमें वापस आना पड़ेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, कॉपीराइट। लेकिन यहां पे हमने क्या बताया, जब अलग अलग डायरेक्शन रहेगा तो हम प्लस कर देंगे, लेकिन सेम डायरेक्शन की बात अगर की जा रही हो तो हम क्या करेंगे उसको, तो हम करेंगे उसे माइनस। सेम डायरेक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज माइनस। तो हम कहेंगे 12 - 3 बराबर कितना, तो 9। तो डायरेक्ट आप 9th एलिमेंट काउंट करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इज आंसर। तो इस हिसाब से हम चलेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, यही क्वेश्चन था बेसिकली, है ना। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो उसमें जैसे राइट 5वां किसका, तो 9वां का था। तो इसमें हम राइट हैंड साइड से देखें या लेफ्ट हैंड साइड से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये तो मालूम चल जाएगा कि सर 5 में 9 हमने ऐड कर दिया, दैट इज 14। लेकिन 14 आखिर हम देखें किधर से, राइट हैंड साइड से 14th एलिमेंट देखें या लेफ्ट हैंड साइड से 14 एलिमेंट देखें। तो मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, डायरेक्शन which is given at last in your question, डायरेक्शन which is given at last in your question, वहीं से हमें क्या करना है, आपके दिशा को देखने की बात करनी है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा था, which element is 5th from the left। यहां पे मैं लिखता हूं which is 5th right element to the 9th element of left hand side। तो यहां पे 9th एलिमेंट ऑफ लेफ्ट बोला ना, तो हम क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से उसकी दिशा देखेंगे। तो 9 + 5 14 किधर से, तो लेफ्ट हैंड साइड से। यहीं पे अगर बोले कि लेफ्ट से 9वां और राइट से 15वां, तो हम या 18वां 15वां ही लेके चलते हैं। तो राइट हैंड साइड से हम देखेंगे कि 15 + 9, तो हम ऐड कर देंगे, कितना होगा, तो आप कहेंगे 24। लेकिन 24 किधर से देखें, लेफ्ट या राइट, तो आप कहेंगे जो दिशा आखिरी में हमने लिखा है वहीं से हम देखेंगे। तो एक्चुअली जब क्वेश्चन में चलूंगा तो आपको और भी क्लियर होगा कि जब क्वेश्चन लिखूंगा और उसके आधार पर मैं ड्रॉ करूंगा आपके आंसर को, तो बिल्कुल आपके साथ कंसेप्ट क्लियर होगी। चलें शुरुआत करते हैं, आपकी जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, आसानी से बिना पेन को टच किए आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लीज ड्रॉ, दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दीज आर 6 वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज रेगुलरली आस्क्ड इन अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। तो एक बार आप टाइप लिख लें, फिर हम क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं आपके साथ। यहां पे मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, 2 क्वेश्चन बाद में लिखूंगा, है ना। ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है।
है ना। पर सीरीज जान लें, सीरीज के कुछ एलिमेंट्स मैं आपको वाफी कर देता हूं क्या है। तो आर क्या लिखा हुआ उसे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको समझा देता हूं। आर अल्फाबेट है, ओम एक सिंबल है, 7 आपका नंबर है, एंड 4@2E कॉपीराइट X 8MU, दिस इज बीटा, ये बीटा है, इसको हम सिंबल कंसीडर करेंगे, है ना। दिस इज DQ, उसके बाद ये यूरो है, यूरो का सिंबल है ये, 3 and %, $6, A5W9 star L hash K plus and Z। पहला क्वेश्चन जो इससे पहले मैंने कंसेप्ट बताया उसी के बेस पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज A to the left of 19th from लेफ्ट हैंड। क्या बोला, फिर से एक बार बोलता हूं, आसानी से देखें, मुझे कंसेप्ट नहीं पता है, मैंने जो आपको सिखाया है वो आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए। अभी आपको ये मालूम है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज A to the left, 8वां लेफ्ट कौन सा होगा, किसके, तो 19th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो पहले तो आपको कहां आना पड़ेगा, तो 19th फ्रॉम लेफ्ट हैंड आना पड़ेगा। तो चले 19th फ्रॉम लेफ्ट हैंड आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये हमारा आ गया 19th। उसके बाद क्या बोलता है, 8 टू द लेफ्ट, इसके लेफ्ट में 8वां, इसके लेफ्ट में जाएंगे, इसका मतलब ये डायरेक्शन में जाएंगे, 8वां कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होता, तो 8 होता। कि 8 वो एलिमेंट है जो शुरुआत से 19th के लेफ्ट का 8वां है। इतना करने का समय साहब हमारे पास नहीं है, तो उस कंडीशन में जो क्वेश्चन बोला जा रहा है वही काम करें। क्या कहता रहा है, A टू द लेफ्ट, तो यहां पे लिखें लेफ्ट से कौन सा, 8वां, ओके। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, 19th फ्रॉम लेफ्ट, तो फिर से लिखें लेफ्ट में ही कितना, 19th। और स्पष्ट मैंने बताया है, अगर सेम डायरेक्शन की बात होगी तो क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट जेंडर ऑलवेज नेगेटिव, तो यहां पर माइनस करेंगे तो 11 क्या होगा, 11 किधर से देखेंगे, तो जो आखिरी में डायरेक्शन कहा जा रहा हो, तो यहां पर तो आखिरी की शुरुआत भी वही है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से 11th एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, दैट्स इट। देखें कौन सा है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th। तो जो इतना पापड़ बेलने के बाद हम 8th पे आए थे, वो यहीं से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 8, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से 19th के लेफ्ट का 8वां, सेम डायरेक्शन -11, और आखिरी में क्या लिखा हुआ था। देखिए यहां भी दिक्कत होती है कि सर हम किसको पहले लिखें, अरे साहब जो पहले बोल रहा है उसको पहले लिखो आप। क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज A टू द लेफ्ट, तो बोला गया शुरुआत में ही कहा गया A टू द लेफ्ट, तो A टू द लेफ्ट लिख दिया। फिर बाद में बोला गया 19th फ्रॉम लेफ्ट, तो फिर 19th फ्रॉम लेफ्ट लिखा। क्लियर, यही बोला जाता। यहीं पे मैं क्वेश्चन को दिखाता हूं, मुझे फॉलोइंग एलिमेंट इज A टू द राइट लिख देता हूं मैं अभी। क्लियर, A टू द राइट, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 8 राइट से कौन सा, 8वां, और लेफ्ट में कौन सा, तो वही है 19। तो लेफ्ट और राइट अलग अलग है ना, तो क्या होगा, एडिशन होगा, तो 19 और 8 जोड़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, तो 20 और 7 27। लेकिन ये जो 27th एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे वो किधर से करेंगे, तो हम राइट हैंड साइड से नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आखिरी में जो डायरेक्शन हमको दिया गया है वो लेफ्ट, इसका लेफ्ट से 27वां एलिमेंट हम देखेंगे और आंसर तक हम बिल्कुल आसानी से कम समय में पहुंच सकते हैं। क्लियर, तो पहले का जो आंसर है एक बार आप खुद से भी बनाएं, जो मैंने बता दिया वो तो आप समझ गए, एक बार खुद से भी आप ड्रॉ करें क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, व्हाट शुड कम इन द नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो चलिए देखते हैं क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन देखने में भारी लगता है लेकिन होते बहुत आसान से हैं। R ओम Z, तो देखेंगे किस आधार पे हमने लिखा है, तो R के बाद उसके राइट हैंड साइड वाला ओम, उसके बाद Z किधर है, दैट आई हैव टू फाइंड। तो Z सबसे आखिरी में है, तो शुरुआत का 2 और आखिरी का 1, तो ठीक है ये समझ गए। फिर ठीक उसके बाजू का हमने लिया है 7 के बाद एंड के बाद देखें क्या लिया है, प्लस, तो प्लस कहाँ है, सेकंड लास्ट। क्लियर, तो आपको ये मालूम चल रहा है कि पहले में साहब सबसे लास्ट वाला था, उसके बाद क्या हो गया
सेकेंड लास्ट हो गया। तो थर्ड वाला को हम देखेंगे कि थर्ड वाले में भी कुछ ऐसा ही तो गेम नहीं हो रहा है। यस, थर्ड वाले में क्या हो रहा है, तो के आ रहा है। लॉजिक बताता हूं साहब, जब आपको शुरुआत के दो देख के ये मालूम चल गया कि राइट हैंड साइड वाले ही दो आ रहे हैं, तो क्विक से आपने क्या देखा कि राइट हैंड साइड वाला ही फिर आ रहा है क्या, तो आ रहा है। फिर आप देखिएगा हैश भी है क्या, तो हैश भी है। आपकी आंख डायरेक्ट किसको ढूंढेगी, वैसे ऑप्शन को ढूंढनी चाहिए जिसके अंत में एल लिखा हुआ है। डू वी हैव सिंगल ऑप्शन जहां पे एल लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है, डोंट फाइंड आउट the answer in detail because you don't have none of these as an option and you have a single option where at the last element is L जो आपको आना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि इतना भरोसा हमें अपने आप में भी नहीं हो पाता है कि एक शॉर्ट में आंसर आ गया है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर मिलाएंगे कि भाई क्या है, तो 4 के है क्या है, फिर 2E, उसके बाद है क्या हैश, तो हैश तो आप कहेंगे कि 2E आ गया, उसके बाद कॉपीराइट X, उसके बाद क्या होगा, L होगा। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए तो हम ये चेक करते हैं, लेकिन एक बार आईक्यू अगर डेवलप हो गया तो हमको ये मालूम चला कि यहाँ पे Z है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे K है, काम खत्म। यहाँ पे सिर्फ देखना है कि हैश और आखिरी का आंसर के L में L होना चाहिए। अगर सिंगल ऑप्शन जिसके अंत में L है, कुछ सोचे मत, आप आराम से इसको आंसर मार सकते हैं। लेकिन वही बात मैंने बताया, इतनी कॉन्फिडेंस आती नहीं है जब तक आपने बहुत सारे 100 सेट अगर सॉल्व किया होगा, तो ये कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा साहब। अगर 100 सेट सॉल्व नहीं किया है तो ये कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं आएगा। बार बार आप उसको क्या करेंगे, तो मैच करने की कोशिश करेंगे कि सही है क्या, गलत है क्या, बट हैव फेथ इन योरसेल्फ कि आपने जो बनाया है वो सही है। नेक्स्ट, इफ ऑल सिंबल्स आर ड्रॉप्ड व्हिच इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड साइड। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बोला और शुरुआत हो जाए वहीं से। देखें क्या कह रहा है, तो यहां पे बोल रहा है राइट हैंड साइड से, आखिर क्या, तो ड्रॉप करना है। क्या ड्रॉप करना है, तो सिंबल ड्रॉप करना है। तो पूरे से सिंबल को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि शुरुआत हो गई, ऐसे ही बोला कि सिंबल ड्रॉप करो तो सिंबल को कट करना हम काम कर देना ही नहीं। बोला जा रहा है राइट हैंड साइड से 11th कौन होगा सिंबल को ड्रॉप करने के बाद, तो राइट हैंड साइड से काउंट कीजिए अपने मॉनिटर पे ही, उसमें आप सिंबल को मत पकड़िए। तो ये होगा आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और कौन सा, 11वां। क्लियर, क्योंकि आपने सिंबल को काउंट ही नहीं किया है, मतलब आपने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया है। तो कौन सा हुआ, क्यू। क्यू कहां पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डी में, तो यहां पे आप मार दें। क्लियर, तो इस आधार पे 3 क्वेश्चन तो देखें कितने, 3 क्वेश्चन को बनाने में कितने सेकंड लगे, 45 सेकंड। ऐसा ही आपको भी लगना चाहिए, है ना। नॉट इट शुड, अगर 5 क्वेश्चन पूछा गया है, इट शुड नॉट बी मोर देन 2 मिनट। मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 2 मिनट, मैक्सिमम बताया मैंने। क्लियर, और ऐसे क्वेश्चन में गलतियां हो जाती हैं। अभी भी मैं बोलता हूं, अभी आप अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखिए एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपसे गलती हो जाता होगा। ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने आसान सवाल में अगर आप गलती कर देंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि फाइनल सिलेक्शन में अपने आप को आप ढूंढ सकते हैं। इसका आंसर एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ सिली क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले ये 3 क्वेश्चन को आप बना ले, फिर हम 2 और क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करते हैं आपके साथ। तो यहां पे इस सीरीज के 2 आखिरी क्वेश्चन में लिखे हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। जो हमारी कंसेप्ट थी उसी कंसेप्ट पे बेस है। क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड, है ना, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। तो हम क्या करेंगे, पहले अपना एक सेट तैयार कर लेंगे कि साहब हमारा ये सेट है, जो कहा जा रहा है वही। हाउ मेनी सच लेटर्स, तो अपने मन से कोई भी लेटर तैयार करें आप, हमने बी लिख दिया। विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड, प्रिसीडेड किसका होना चाहिए, नंबर, तो प्री में क्या होना चाहिए, नंबर, अपने मन से कोई नंबर लिख दीजिए। एंड फॉलोड बाय ए सिंबल, अपने मन से कोई सिंबल लिख दीजिए, काम खत्म। अभी आपकी आंख सबसे पहले नंबर को ढूंढेगी, अगर नंबर मिलता है तो अल्फाबेट और सिंबल को हम ढूंढेंगे। चलिए ढूंढते हैं, नंबर, अल्फाबेट एंड सिंबल। तो यहां पे हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर चाहिए।
तो नंबर के बाद अल्फाबेट होना चाहिए, नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर के बाद अल्फाबेट होना चाहिए, देखिए यहाँ नंबर तो है लेकिन यहाँ अल्फाबेट नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ नंबर तो है लेकिन अल्फाबेट नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ नंबर तो है, अल्फाबेट भी है और फिर सिंबल भी है, इसका मतलब एक पेयर तो आपको ये मिल गया। इसी आधार पे बनाया था ना कि नंबर मिलना चाहिए, फिर अल्फाबेट मिलना चाहिए, फिर सिंबल मिलना चाहिए, यहाँ मिल गया। फिर हमारी आंख सिर्फ नंबर को ढूंढेगी, यहाँ नंबर है, उसके बाद अल्फाबेट है लेकिन सिंबल नहीं है, छोड़ देंगे। फिर डायरेक्ट हम नंबर के पास आएंगे, नंबर अल्फाबेट सिंबल, फिर से मिल गया आपको ये सेट। फिर नंबर के पास आएंगे, नंबर के बाद अल्फाबेट नहीं है, फिर नंबर के बाद अल्फाबेट सिंबल नहीं है, नंबर के बाद अल्फाबेट होना चाहिए, नहीं है, नंबर है ही नहीं। क्या हम कहेंगे कि हम कहेंगे कि हमारे पास ऐसे दो सेट हैं जिसके ठीक प्रीसीडेड में नंबर्स है एंड ठीक फॉलोड में क्या है, तो सिंबल है, जो हमने यहां पे आपको निकाल को दिखा दिया, काम खत्म। फाइंड आउट दिस सबसेट है ना थ्रू दिस स्टेटमेंट एंड देन ट्राई टू पुट और ट्राई टू सर्च दिस सबसेट इन योर एंटायर अरेंजमेंट, दैट्स इट। नेक्स्ट चले, 4 of the following 5 are alike in a certain way, find out which does not belong to the group। कह रहा है कि इस 5 में से 4 किसी न किसी रूप से सेम है और 5वां जो है वो बिलोंग नहीं करता है आपके ग्रुप को। तो क्या ऐसा कुछ है जो आपको मालूम चले? अगर यस तो गो विद द ऑप्शन। कॉपीराइट बीटा 6, तो हम कहें कॉपीराइट तो यहां लिखा हुआ है, बीटा यहां लिखा है, किस आधार पर हमने लिखा? तो 1 2 3 4, मतलब 4 हमने एलिमेंट छोड़े, फिर कॉपीराइट, फिर बीटा लिखा और फिर 6 कहां से लिखा हमने, तो वो भी आपको देखिए कि 1 2 3 4 5 6, मतलब पहली बार 4 छोड़ा हमने, फिर हमने कितना छोड़ा, 6 एलिमेंट छोड़ा। तो ये आपका पहला अरेंजमेंट हो गया है ना। कॉपीराइट के बाद लेफ्ट में हम आए 4 छोड़ के और फिर उसके ही लेफ्ट में आए 6 छोड़ के, तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। नेक्स्ट D%, तो D को खोजिए, कहां है साहब D, तो D यहां है। परसेंट आने के लिए क्या किया, तो D से परसेंट आने के लिए हमने क्या किया है, तो 1 2 3 4 एलिमेंट हमने छोड़े। फिर कह रहा है कि स्टार पे पहुंचो, कहां से, परसेंट से, तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ये भी हमने कितना छोड़ा, तो 6 एलिमेंट छोड़ा स्टार तक पहुंचने के लिए। मतलब इस दोनों का जो लॉजिक है वो सेम है कि हम लेफ्ट में ही आ रहे हैं, पहले में 4 का गैप, फिर 6 का गैप। फिर यहां पर देखते हैं क्या वही लॉजिक है क्या EM% में, तो चलें देखते हैं कहां है E, कहां है वो, दैट यू हैव टू फाइंड। E यहां है, M तक हमें आना है, तो M तक आने के लिए 1 2 3, तो यहां पे तो 3 ही हुआ, यही तो गलत है, लेकिन गलत है तो फिर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि 8QA का यही लॉजिक था क्या। अगर 8QA के यही लॉजिक है जो A और B में है, इसका मतलब ये गलत है, तो पहले इसकी को ढूंढ ले। 8 कहां लिखा है वो देखिए, 8 यहां लिखा है। Q आने के लिए कितने एलिमेंट छोड़ा, तो 1 2 3 4, तो ये तो ठीक है, 4 एलिमेंट हो गया। फिर Q से कहां आए, A आए, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ये वाली हमारी सही है। मतलब आप कहेंगे कि A, B और D का जो लॉजिक है वो सेम है, जिसमें हम लेफ्ट ही साइड आते हैं 4 एलिमेंट को छोड़ के, फिर राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड आते हैं 6 एलिमेंट को छोड़ के, जो A, B और D में फॉलो होता है, लेकिन C में ऐसा काम नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे 4 की जगह 3 को ही हमने लिया। तो आप कहेंगे कि हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा जो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। इतनी ही बात आपके इस न्यूमेरिक अल्फाबेट सीरीज में मैं करूंगा। नेक्स्ट पार्ट आपकी और भी एक सीरीज की आएगी जिसमें इससे अलग क्वेश्चन आपको सबसेट के आधार पर कंडीशनल सीरीज बेसिकली वो होगी, तो उसके साथ आप बने रहें, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।